निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव? तो मंत्रिपरिषद सदन में विश्वास प्रस्ताव ही लाती है, ऊपर वाली तीनों नहीं लाती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कोई भी सरकार क्यों लाएगी अपने खिलाफ? भर्त्सना प्रस्ताव भी नहीं लाएगी, स्थगन प्रस्ताव भी नहीं लाएगी। तो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए वो लोग विश्वास प्रस्ताव लाती है कि जितना कोरम है, जितना नंबर ऑफ एमपीज की आवश्यकता है किसी को, पार्टी को गवर्नमेंट में रहने के लिए, उतनी मेरे पास है। अगला प्रश्न है, अपना त्यागपत्र देने के पश्चात भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? जब वो त्यागपत्र दे देंगे तो उसके बाद वो मेंबर नहीं है सदन के, तो उन्हें बोलने का अनुमति तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, स्पीकर से अनुमति लेकर वो अपने त्यागपत्र के संबंध में जो भी बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकर। स्पीकर की अनुमति से ही वो बोलेंगे। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? जेबी निषेधाधिकार कहते हैं हम लोग पॉकेट वीटो को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस निषेधाधिकार का, जेबी वीटो का, पॉकेट वीटो का यूज ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा एक प्रकरण में किया गया था। जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद उनके पास हस्ताक्षर के लिए गया था बिल, तो उन्होंने उसको अपने टेबल पर रख लिया था, ये जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया? तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है तो वो तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में वो प्रस्तुत करता है उसके बाद जो दूसरे सदन में जाता है तो दूसरा सदन उसकी न्यायिक जांच करती है। तो एक सदन तो उसकी पुष्टि करती है, दूसरी सदन उनकी न्यायिक जांच करती है, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 143। तो भारत के राष्ट्रपति जब संसद का सदन अपने सेशन में न हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और वो है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। तो जब सदन कोई भी संसद का कोई भी सदन या दोनों सदन सेशन में न हो तब ही ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वह है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है वो तो जानते हैं। निर्वाचक मंडल में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पौंडीचेरी, जहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, और इन दोनों को यह अधिकार 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह से सही आंसर होगा ऑप्शन